नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश में मानसून का इंतजार जितनी बेसब्री से होता है उतनी बेसब्री से प्रदेश के बांधों के भरने का इंतजार किया जाता है, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा प्रदेश की प्यास इन्हीं बांधों से बुझती है। इसलिए आधे से ज्यादा मानसून के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया ने इन बांधों को लेकर स्थिति का जायजा लिया है और आपके लिए एक खास प्रोग्राम खिलखिलाए बांध लेकर आया है, जिसमें आपको आज बता रहे हैं प्रदेश के बांधों की स्थिति। राजस्थान में पानी को लेकर हमेशा से चिंता सताती रहती है कि इसकी 12 मासी आवक कैसे हो, कैसे इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों को पानी मिल सके। और इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत जो हमारी प्यास बुझा सकते हैं और साल भर की जरूरतों के लिए पानी को एकत्रित कर सके, तो वो है बांध। तो चलिए राजस्थान में इन्हीं बांधों के हाल को आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि आंकड़े यहाँ पर क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बड़े बांधों के हाल अगर जान लें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध की बात करें तो इस बांध की क्षमता 2905.23 MQM है, तो इसकी आवक अभी हुई है 2748.31 MQM। ये इस बांध की। दूसरी हम बात करते हैं कोटा बैराज की, तो कोटा बैराज का जो कोटा का जवाहर सागर बांध है, इसकी क्षमता 112.06 MQM है, जबकि इसकी आवक है 107.47 MQM। कोटा का जवाहर सागर बांध जिसकी क्षमता की हम बात करें तो यहाँ पर 67.12 MQM है, जबकि इसकी आवक है 49.50 MQM। बांसवाड़ा का माही बजाज सागर, ये बेहद अहम बांध जहां क्षमता इसकी 2180.41 MQM है, तो वही आवक है 1952.80 MQM। अब अगले बांध पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आंकड़े बेहद अहम है। हर एक बांध के टोंक का बीसलपुर बांध है, लेकिन बेहद अहम बांध है। ये प्यास बुझाता है कितने ही शहरों की, लेकिन यहाँ इसकी क्षमता की बात कर ले तो 1095.84 MQM इसकी क्षमता है, वही इसकी आवक है 486.56 MQM। दौसा का मुरेल बांध जिसकी क्षमता की हम बात करें सबसे पहले तो इसकी 76.65 MQM क्षमता है, जबकि आवक इसकी है 34.74 MQM। धौलपुर का पार्वती बांध, ये बेहद अहम बांध, ये भी जिसकी क्षमता 120.88 MQM है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है इसकी आवक इस बार 98.90 MQM आंकी गई है। बूंदी का गुढ़ा बांध, इस बांध की अगर हम बात कर ले तो यहाँ क्षमता इसकी 95.51 MQM है, जबकि आवक इसकी है 94.97 MQM। जयपुर का रामगढ़ बांध, यहाँ रामगढ़ बांध की बात करें तो क्षमता इसकी 75.02 MQM है और इस बार आवक इसमें 0 हुई है। ये अहम बांध ये भी है जयपुर का छापरवाड़ा बांध। अब देखिए छापरवाड़ा बांध, इसके अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो क्षमता इसकी 34.99 MQM है, जबकि आवक इसकी है 13.24 MQM। जयपुर का कालक सागर बांध है, इस बांध की अगर हम बात करें तो इसकी क्षमता 16.45 MQM है, जबकि आवक इसमें 0 है। और पाली का जवाई बांध, ये भी बेहद अहम बांध है, लेकिन अगर इसकी हम क्षमता की बात कर लें तो क्षमता इसकी 207.51 MQM है और इस बार मानसून में इसकी आवक हुई है 89.18 MQM। पाली का सरदार समंद बांध, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं इसके आंकड़ों पर। क्षमता इसकी 88.20 MQM है, लेकिन आवक यहाँ पर हुई है 22.51 MQM। भीलवाड़ा का मेजा बांध की क्षमता भी यहाँ पर 84.06 MQM है, जबकि आवक यहाँ पर बहुत कम है, उस लिहाज से 3.37 MQM ही आवक यहाँ पर हो सकी है। डूंगरपुर का सोम कमला अंबा बांध बेहद अहम है, ये बारिश के टाइम पे किस तरह से यहाँ पर पानी भरता है, लेकिन क्षमता इसकी 172.50 MQM है और इस बार की आवक भी बहुत अच्छी है, 156.21 MQM यहाँ पर इस बार दर्ज की गई है। राजसमंद बांध की क्षमता यहाँ पर है 107.28 MQM, जबकि इसकी आवक है 7.23 MQM। उदयपुर का जय समंद बांध, ये भी बेहद अहम बांध है, लेकिन इसकी क्षमता की बात करें 415.13 MQM का इसकी क्षमता है, लेकिन इस बार की अगर हम आवक की बात करें तो इस बार आवक 142.03 MQM है। ये प्रतापगढ़ का जाखम बांध,
ये भी इस बांध की भी एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर, जहां क्षमता 142.03 एमक्यूएम है तो आवक भी इतनी ही हुई है 142.03 एमक्यूएम। बड़े बांधों की यह हाल है जो लगातार हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं और उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस बार मानसून में, अब तक के मानसून में कितने ज्यादा प्रतिशत यहाँ पर जो बांध है वो भर चुके हैं, कई जगह ओवरफ्लो हो चुके हैं, कई जगह गेट खोलना पड़ा है और कुछ और बांधों पर भी नजर डालते हैं। देखिए मध्यम लघु बांधों के हालात भी जान लेते, अभी तक तो हम बड़े बांधों पर गौर कर रहे थे, नजर डाल लेते। अजमेर की बात करें, यहाँ पर 16 ऐसे बांध हैं और इनमें की भराव क्षमता देखी जाए तो 119.51 एमक्यूएम है, जबकि फिलहाल पानी यहाँ पर 36.44 एमक्यूएम ही दर्ज किया जा सका, यानी ऑन रिकॉर्ड इतना है। अजमेर की हम बात कर रहे हैं। अलवर पर एक नजर डालते हैं। देखिए अलवर में 13 बांध है, भराव क्षमता की बात कर लें तो 131.60 एमक्यूएम यहाँ पर भराव क्षमता है और अब फिलहाल पानी की अगर बात करें तो 13.37 एमक्यूएम ही पानी यहाँ पर अब तक आ चुका है। भरतपुर में जहाँ 6 है मध्यम हम बांधों की बात कर रहे हैं, भराव क्षमता इनकी 102.40 एमक्यूएम है। फिलहाल पानी की अगर बात करें तो 34.54 एमक्यूएम ही पानी अब तक यहाँ पर दर्ज किया गया है। दौसा जहां पर 11 बांध है ऐसे और इनकी भराव क्षमता 90.87 एमक्यूएम है, जबकि फिलहाल पानी यहां पर 2.33 एमक्यूएम ही दर्ज किया जा चुका है। धौलपुर जहां पर 2 ऐसे बांध हैं, भराव क्षमता इनकी 47.06 एमक्यूएम है और फिलहाल अगर पानी की बात करें तो 37.51 एमक्यूएम पानी यहां पर आया है। जयपुर जहां पर ऐसे मध्यम वर्गीय हम बांधों की बात कर रहे हैं, जहां पर जयपुर में 8 ऐसे बांध हैं और इनके आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भराव क्षमता तो इनकी 88.46 एमक्यूएम है, लेकिन फिलहाल पानी यहां पर 19.49 एमक्यूएम ही दर्ज किया जा सका है। झुंझुनू जहां पर 2 बांध ऐसे हैं, इनकी भराव क्षमता पर अगर नजर डाली जाए तो झुंझुनू के जो 2 बांध है भराव क्षमता 10.34 एमक्यूएम है, क्योंकि फिलहाल पानी इसमें ना के बराबर इस बार दर्ज किया गया है, इस बार की जो बारिश के बाद आंकड़े आए हैं। करौली में ऐसे 8 बांध है, बेहद अहम बांध जिसकी तस्वीरें भी लगातार फर्स्ट इंडिया आपको दिखा भी रहा था। यहाँ भराव क्षमता 173.53 एमक्यूएम है, जबकि फिलहाल पानी यहाँ पर 98.50 एमक्यूएम ही दर्ज किया जा सका है। सवाई माधोपुर जहां पर 9 ऐसे बांध है और इनकी भराव क्षमता पर एक बार अगर हम नजर डालें तो 121.98 एमक्यूएम इनकी भराव क्षमता है, लेकिन फिलहाल यहां पर पानी है 64.42 एमक्यूएम। इसके बाद सीकर जहां पर 2 ऐसे बांध है, लेकिन भराव क्षमता यहां पर इन बांधों की 13.58 एमक्यूएम है, लेकिन फिलहाल पानी यहां पर शून्य, यानी कि इस बार कोई नया मानसून के बाद पे कुछ ऐसे आंकड़े यहां पर बढ़े नहीं है। टोंक जहां पर 10 ऐसे बांध, भराव क्षमता जिनकी 125.49 एमक्यूएम है, फिलहाल पानी यहां पर 76.35 एमक्यूएम ही दर्ज किया गया है। इसके बाद हम बाड़मेर पर नजर डालते हैं, जहां पर 1 बांध है, भराव क्षमता इस एक बांध की 4.65 एमक्यूएम है, लेकिन फिलहाल पानी इसमें ना के बराबर है, क्योंकि इस बार जो मानसून हुआ है इसमें कुछ फायदा इस बांध को नहीं मिला। जालोर जहां पर 5 ऐसे बांध है, भराव क्षमता यहां पर 84.90 एमक्यूएम है, लेकिन फिलहाल पानी 12.62 एमक्यूएम ही दर्ज किया जा सका है इस बार। जोधपुर बेहद अहम, जोधपुर जहां पर 4 ऐसे बांध है और यहां पर भराव क्षमता इसकी 86.03 एमक्यूएम है, जबकि फिलहाल अगर हम पानी की बात कर लें तो 1.12 एमक्यूएम ही पानी यहां पर दर्ज किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नागौर जहां पर 1 बांध है और इसकी भराव क्षमता यहां पर 9.28 एमक्यूएम है, लेकिन फिलहाल यहां पानी शून्य है। यानी ये जो आंकड़े यहां पर बता रहे हैं इन बांधों के बेहद अहम है, जहां पाली 18 बांध और इसके बाद भराव क्षमता की बात कर ले तो 192.55 एमक्यूएम है, फिलहाल पानी यहाँ पर 35.56 एमक्यूएम दर्ज किया गया है। ये मध्यम लघु बांधों की हम बात कर रहे हैं और ये आंकड़े हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से अलग अलग जगह जो मध्यम बांध है वहां पर कितनी भराव क्षमता है और पानी कैसा है। लेकिन पानी इस बार कह सकते हैं कि मानसून के बाद आवक यहाँ पर अच्छी रही है। अब बांध देखने में ये जितने अच्छे लगते हैं उतनी ही बेदर्दी का सबब बन जाते हैं यदि ये मानसून में नहीं भरते हैं। अब मरुधरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले ये बांध प्रदेश की करोड़ों जनता की प्यास तो बुझाते ही हैं, साथ में जब इन बांधों का पानी खेतों तक पहुंचता है तो मानो जीवन दान बन जाता है, करोड़ों जनता का पेट भरता है और अर्थ के पहिए की गति को वरदान साबित होता है। किसानों के चेहरे खिलखिला उठते हैं। तो चलिए सबसे पहले जयपुर समेत 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बांध पर पेश करते हैं ये रिपोर्ट। देखने में ये बांध जितने अच्छे लगते हैं उतने ही बेदर्दी का सबब बन जाते हैं यदि ये मानसून में भरते नहीं है। मरुधरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले ये बांध प्रदेश के करोड़ों जनता की प्यास तो बुझाते ही हैं, साथ में जब इन बांधों का पानी खेतों तक पहुंचता है तो मानो जीवन दान बन जाता है, करोड़ों जनता का पेट भरता है और अर्थ के पहिए की गति को वरदान साबित होता है। यही वजह है कि मरुधरा में इन बांधों के भरने का साल भर इंतजार रहता है और जब तक ये बांध नहीं भर जाते
किसान, सरकार और आम सभी की निगाहें इनकी टोह देखती रहती है। ऐसे में फोर्स इंडिया की टीम भी प्रदेश के बांधों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। बांधों के हालात जाने और आप तक लेकर आए हैं इनके वर्तमान हालात और स्थिति की जानकारी। जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसरपुर बांध में पानी का इंतजार तो मानो बड़ी बेसब्री से किया जाता है। जब तक इस बांध की हलक तर नहीं हो जाती, यहाँ के निवासियों की बेचैनी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बांध में पानी न आए तो 21 शहरों और 2800 गाँव के लिए स्थिति भयावह हो जाती है। यही वजह है कि मानसून की मेहरबानी इस बार बांध पर अच्छी हुई और बांध में पानी की अच्छी आवक भी लगातार जारी है। दरअसल बनास और त्रिवेणी नदी में भारी पानी आने की वजह से बांध मानसून के 2 महीनों में आधा भर चुका है और माना जा रहा है कि यदि इंद्रदेव की मेहरबानी इसी तरह से बनी रही तो आने वाले 10 दिनों में बांध लबालब भर जाएगा। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा की ओर से बनास नदी में पानी की आवक का लिया जायजा, सुनाते हैं अब आपको। बनास व त्रिवेणी नदी में लगातार पानी की आवक हो रही है और वह पानी पूरी तरह से बीसलपुर बांध में भरा जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी की जो आवक है नदियों के माध्यम से बीसलपुर बांध में हो रही है और आज के मौजूदा देखें तो करीब 312 RL मीटर जो पानी है वो बीसलपुर बांध में पहुंच चुका है और ये कयास लगाए जा रहे हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में यदि इसी तरह बारिश होती रही तो करीब 10 दिन में जो बीसलपुर बांध की भराव क्षमता है 315 RL मीटर वो पूरी हो जाएगी। कह सकते हैं कि आधा जो बांध है वो भरने को ओर है और इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाती है तो कुछ दिनों में जो बांध है लबालब हो जाएगा, जिससे जयपुर राजधानी सहित टोंक और अजमेर जिले के बड़े शहरों सहित सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई का भी पानी मिल पाएगा। तो वहीं राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर, जहां पानी की एक एक बूंद सोने से कीमती होती है, वहां भी मानसून की बारिश से काफी राहत महसूस की जा रही है। यहां के प्रमुख तीनों जल स्रोतों में जिस तरह से पानी आया, उससे माना ये जा रहा है कि ये पानी बोनस का काम करेगा। बिन पानी सब सून। जब मानसून आता है तो खूब सारी खुशियां लेके आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश करते हैं कि बारिश के पानी का भी लाभ हो, लेकिन साथ में किसी भी इलाके में पानी की कमी नहीं हो। बात जोधपुर की कर लेते हैं। यहाँ पर चाहे तखत सागर की बात करें, कायलाने की बात करें, सुरपुरा की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें या राजीव गांधी नहर परियोजना, पूरा पश्चिमी राजस्थान जिससे लाभान्वित होता है। बारिश के वक्त उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छी बारिश होती है तो भराव क्षमता जब पूरी क्रॉस कर जाती है तब लगता है कि काफ़ी अच्छे समय तक लोगों को पानी पिलाया जा सकेगा। जोधपुर के जो मुख्य अभियंता है नीरज माथुर PhD विभाग के, वो और अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह जहाँ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वही जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त तखत सागर के अंदर आप देखिए कि ये बहुत ऊपर तक भरता है, लेकिन इस बार बारिश जो हुई है भले ही उस हिसाब से ज़्यादा हुई हो, मगर भराव क्षमता के आधार पर देखें तो पानी कम आया है। यही बात सुरपुरा पर लागू होती है और यही बात कायलाना झील पर लागू होती है। इस वक्त जलदाय विभाग के जो हमारे साथ अधिकारी हैं संजय पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनके साथ ही गरिमा सिंह जो JE उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये पारंपरिक जल स्रोत है, किस तरीके से इस बार की बारिश में कैसे रुझान रहे हैं? वैसे अभी तक रुझान अच्छे रहे हैं, अच्छा अपने इसके अंदर ऑलरेडी अच्छा मिला है, पानी भी अच्छा मिल रहा है प्रॉपर, और जितनी बरामद क्षमता है उतना अपना पानी अपन को मिल चुका है। और करीब कायलाना मतलब कि यहाँ पे 2 रिजर्वायर है अपने, एक तो कायलाना, तखत सागर दूसरा। तो कायलाना के अंदर अपने करीब 52-90 का लेवल हो चुका है, जबकि उसका मैक्सिमम जो है वो है 58 फीट, और तखत सागर का है अपना 64 है, जिसमें से अभी अपना 50-45 अपना लेवल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं लेवल अपना 2-4 दिन में और भी बढ़ेगा। अभी लेवल बढ़ सकता है, लेकिन बात कर लेते हैं गरिमा सिंह से, बात करते हैं जो यहाँ JE ना। गरिमा जी, कैसे देखते हैं कि लोगों को लगता है कि बारिश का जब पानी आता है और आप लोगों के लिए खुशी की बात होती है जब लेवल पूरा हो जाता है तब? ये बारिश का पानी तो हमारे लिए एक बोनस है। जो जैसे RGLC से तो पानी आ ही रहा है हमारे पास में, लेकिन जो बारिश का पानी आता है वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जिसको हम हमारे रिजर्वॉयर में स्टोर कर लेते हैं और फिर इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन ही है। लेकिन कैसे देखते हैं आपकी कि 3 जो प्रमुख हैं, चाहे सुरपुरा की बात करें, कायलाना की बात करें, तखत सागर की बात करें, कितना पानी आ चुका है अभी तक? अगर अपन पुरानी सारी बारिश के बारे में बात करेंगे तो 50 MCFT तक का पानी आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है देखा जाए, और आगे भी हमें उम्मीद है कि और आएगा। तो आप देख सकते हैं कि
जिससे अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सहयोगी मोहन सिंह आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो झील है, केवल इसको उस एंगल से मत देखिए कि यहाँ पर सुसाइड ज़्यादा होते हैं, उस एंगल से देखिए कि प्यास भी बुझाती है। तखत सागर और कायलन और सुरपुरा को लेकर के जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि शुरू से जब वो शुरू में सांसद बने थे, सबसे पहले पेयजल को लेकर के वो चिंतित रहे थे। उसके बाद में 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो ये शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ पेयजल को वो हमेशा प्राथमिकता देते आए हैं और दे भी क्यों न। और जब मानसून मेहरबान होते हैं तब कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि इस बारिश के पानी का लाभ भी बोनस के रूप में आमजन को मिल सके। मानसून की अच्छी बरसात होने के बाद से लगातार मॉनिटरिंग करने वाले जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता नीरज माथुर और अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह ने बताया कि कायलाना, तखत सागर और सुरपुरा में जिस तरह से पानी आया है, उससे लगता है कि आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और मानसून के जारी रहने में अभी और भी पानी आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जोधपुर के कायलाना, तखत सागर और सुरपुरा में पानी की आवक से प्रशासन और आमजन राहत की सांस ले रहा है। साथ ही आस लगा रहा है कि आने वाले दिनों में पानी की और आवक से इस बार कोई समस्या नहीं होगी। मरुधरा में इन बांधों के भरने का साल भर इंतजार रहता है और जब तक नहीं भर जाता है, किसान, सरकार और आम सभी की निगाहें टूंग मारती है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया की टीम जयपुर, जोधपुर के अलावा सिरोही, बारां और चित्तौड़गढ़ में भी बांधों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची और बांधों के हालात जाने। तो देखिए इन जिलों के बांधों की स्थिति इस रिपोर्ट के जरिए। मारवाड़ में पानी का कितना महत्व है, इसकी तस्वीरें भी जगह जगह से सामने आ रही है। बांध झलकने के बाद जब नदियों में पानी का बहाव शुरू हुआ तो गांव में लोग ढोल और थाली बजाकर पानी का स्वागत करते नजर आए। लोगों के चेहरों पर खुशियां साफ झलकती दिखाई दी। सिरोही में लगातार अच्छी बारिश ने ये छोटे बड़े बांध लबालब कर दिए हैं। जिले में अब तक 18 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। जिले का सबसे बड़ा बांध वेस्ट बनास भी पानी के चलते लबालब नजर आया। यहाँ लोगों का 5 सालों का इंतजार इस मॉनसून ने खत्म किया। सिरोही जिले में पिछले 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश के बाद सिरोही जिले के जितने भी छोटे बड़े जो बांध हैं वो लबालब हो चुके हैं। जिले भर की बात करें तो जिले भर में कुल 18 बांध हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं। साथ ही जो जिले का जो सबसे बड़ा बांध है वेस्ट बनास बांध, वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। हम आज सिरोही की जो लाइफलाइन माने जाने वाले अनगोर बांध पर खड़े हैं, जहां पर जिस नजारा दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ का जो नजारा है साफ तौर से देख सकते हैं। इसकी जो भराव क्षमता है वो 22 फीट भराव क्षमता है और अभी तक जो पानी है वो 17 फीट आ चुका है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पहुंच रहे हैं, इस का जो नजारा है वो साफ तौर से देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, आज कैसी बारिश हुई है आप? यहाँ 2 दिन से भयंकर तबीयत की बारिश हो रही है और सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और अनगोर बांध में 17 फीट पानी आ चुका है, 5 फीट खाली आ सकता है और ये भी 4-5 दिन में ओवरफ्लो हो जाएंगे। बहुत ही समझदारी सही है। ये कह रहे हैं कि 17 फीट तक पानी आ गया है। हम दूसरे एक व्यक्ति हैं उससे ही बात करेंगे। कैसी बारिश हुई है आप? बारिश बहुत अच्छी हुई है, कम से कम 18 फुट लगभग पानी हो सकता है, आ सकता है। फिलहाल अभी बारिश जारी है, पीछे की आवक चालू है। मैं सिरोही से हूँ, गोताखोर इमरान खान। देखिए यहाँ के जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग साफ तौर से बता रहे हैं कि यहाँ जो बारिश का दौर शुरू है, लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो स्थानीय लोगों में खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ जो लोग आ रहे हैं इनके अंदर काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि 2017 में अच्छी बारिश देखने को मिली थी। 2017 के बाद में 5 साल हो चुके हैं और जो बारिश है वो अब अच्छी हो गई है। उसके कारण से लोग हैं वो जिले भर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ बीते 5 वर्षों से जिले की नदियाँ और बांध सूखे पड़े थे। साल 2017 के बाद यहाँ नामात्र की बरसात हुई, जिससे जिले के किसानों के सामने खेती करना चुनौती बन गया। लेकिन इस वर्ष मानसून आने से जिले के लगभग सभी स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। नदी नालों में पूरे वेग के साथ पानी का बहाव शुरू हो गया। आंकड़ों के अनुसार यहाँ वेस्ट बनास बांध, टोकरा बांध, भूला बांध, कादम्बरी बांध, बगेरी बांध, वासा बांध, सूरसागर बांध, करोड़ी ध्वज बांध, वालोरिया बांध, चिनार बांध, गंगाजली बांध, वाजना बांध, केर बांध, मांडवाड़ा बांध, गोजाना बांध, अपर कोदरा बांध, लोअर कोदरा बांध और नक्की झील ओवरफ्लो हो गए।
यहाँ कुल 18 बांधों में चादर चलना शुरू हो गया, तो वहीं 12 में भी लगातार पानी की आवक जारी है। यहाँ लासी बांध के ओवरफ्लो होने के बाद से पानी की निकासी की जा रही है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में इस साल इंद्रदेव मानो खूब मेहरबान हुए। जिले के सबसे बड़े गंभीरी बांध के ओवरफ्लो हो जाने के बाद बांध के 8 छोटे गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बावजूद इसके बांध पर अभी भी 1 फुट की चादर चल रही है। जिले के 45 बांधों में से 16 बांध लगभग 90% के ऊपर भर गए। 4 बांधों में 50% से ज्यादा पानी है, तो 18 बांध ऐसे भी हैं जिसमें 50% से कम पानी आया है। लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी शामिल है, जबकि जिले के 7 बांधों में तो पानी की आवक अभी शुरू भी नहीं हुई। कहते हैं ना, जल है तो कल है, बिन पानी सब सून। लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ जिले में इंद्रदेव की मेहरबानी ने निश्चित तौर पर इन कहावतों को गलत चरितार्थ करते हुए सिद्ध कर दिया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में अब पानी की कोई कमी नहीं रही है। निश्चित तौर पर श्रावण मास में जिस तरह से पानी बरसा था और अब जिस प्रकार से बारिश हुई है, निश्चित तौर पर इंद्रदेव की मेहरबानी का नतीजा है कि चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गंभीरी बांध ओवरफ्लो हो गया है। कैमरा पर्सन को कहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि जिस तरह से बांध में पानी की चादर चल रही है, ये 2 फीट से अधिक की चादर है। और निश्चित तौर पर बांध के अभी हाल ही में 8 छोटे गेट खोले गए थे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ये ही बारिश का सिलसिला जारी रहा और 5 फीट तक अगर चादर चली तो हाइड्रोलिक गेट भी खोलने पड़ेंगे। और जिस तरह से बांध की स्थिति है, 8 छोटे गेट अभी खोले हैं और ये कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं 7 बड़े गेट हैं। इन गेटों से अगर पानी निकलता है तो शहर, ये पानी न सिर्फ चित्तौड़गढ़ की प्यास बुझाएगा बल्कि राजधानी की प्यास बुझाने के लिए पानी चित्तौड़गढ़ से जाएगा, यानी बीसलपुर में जाकर के मिलता है। और बीसलपुर में जब ये पानी जाता है तो निश्चित तौर पर टोंक जिले के बीसलपुर पहुंचकर जयपुर है, टोंक और दूसरे जिलों के लिए ये पानी पीने के काम आता है। जिस तरह से यहाँ की स्थिति है, स्थिति को देखें तो लोग यहाँ देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जिस तरह से बांध ओवरफ्लो हुआ है, पुलिस के जाब्ता भी तैनात किया गया है। निम्बाड़ा सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। लोग जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, हालांकि एंट्री बंद कर रखी है, लिमिटेड लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही है। और निश्चित तौर पर ये जो गंभीरी बांध है वो जिले में सर्वाधिक सिंचाई भी करता है। कृषि भूमि की सर्वाधिक सिंचाई का काम गंभीरी बांध से होता है। और ये पहली बार हुआ है कि समय से पहले जिस तरह से बांध भरा है, लंबे समय बाद निश्चित तौर पर किसान तो खुश हैं ही, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है कि कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। इसीलिए निचले इलाके हैं जहां बहाव क्षेत्र है, वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पटवारी से लेकर के निश्चित तौर पर छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। कुल मिलाकर साल दर साल जब राजस्थान को पानी का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे में इस बार बांधों में पानी की आवक से सभी के चेहरे खिल गए। प्रदेश में बांधों के भराव के आंकड़ों पर गौर करें तो देखते हैं कि अभी भी कुछ बांध ऐसे जिन्हें पानी की आवक का इंतजार है, लेकिन वही कुछ बांध ऐसे भी हैं जिनमें पानी आने से बांध मुस्कुराने लगे हैं। इनमें से पाली का जवाई बांध भी कई सालों बाद भर गया है। इसके बाद माना जा रहा है कि पाली में इस साल हर साल की तरह वाटर ट्रेनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानसून के कारण अरावली की वादियों से जलधारा बहने से पाली में बांध मुस्कुराने लगे हैं। जो शहर हर साल गर्मियों के मौसम में वाटर ट्रेन का इंतजार करते थे, वे अब इससे निश्चिंत हो गए और पेयजल संकट का सामना करने वाले जिले पर मानसून मेहरबान हुआ है। पाली जिले के सबसे बड़े जवाई बांध में इतना पानी आ गया कि जिले के 923 गांव और शहर 1 साल तक अपनी प्यास बुझा सकते हैं। खेतों की सूखी हालत तो अब ये बांध इस साल तर कर ही देगा। मानसून की सक्रियता के चलते जवाई बांध का जल स्तर 42.50 फीट हो गया है। हालांकि अभी जिले के कई और बांध पानी का इंतजार कर रहे हैं। पेयजल संकट का सामना कर रहे पाली जिले में मानसून की सक्रियता ने जिले के सबसे बड़े पेयजल स्रोत जवाई बांध में पानी की आवक के साथ अब बहुत बड़ी राहत मिली है। जवाई बांध से जिले के लगभग
23 गांवों के साथ साथ शहरी कस्बों में भी पानी की सप्लाई की जाती है। जलदाय विभाग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 42.5 फीट पानी की आवक हो चुकी है, जो जिले के लिए 1 साल तक के लिए पर्याप्त है। उसको लेकर जलदाय विभाग ने पूरी कार्य योजना भी तैयार कर ली है। इसके अलावा जवाई बांध का जो सहायक सई डैम है उदयपुर में, उसकी भी भराव क्षमता 9 मीटर हो चुकी है। टर्नल के जरिए सई डैम का भी पानी जवाई बांध में लिया जा रहा है। इधर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा की जीवन रेखा मेजा बांध में जल आवक नहीं होने से अच्छी खेती की उम्मीद लगाए किसान मायूस हो गए। यहाँ आधा मानसून गुजर जाने के बावजूद बांध में 4 फीट ही पानी आया है, जबकि इस बांध से लोगों की प्यास बुझाने के लिए करीब 4 लाख लीटर पानी रोजाना लिफ्ट किया जाता है। तो वहीं 18,616 हेक्टेयर खेत भी सिंचित किए जाते हैं। ऐसे में 30 फीट भराव क्षमता वाले मेजा बांध में 7 फीट से चिंता बढ़ गई और अभी बाकी बचे मानसून में बांध के भरने की कामना की जा रही है। तभी भीलवाड़ा जिले की और भीलवाड़ा शहर की खास तौर से जीवन रेखा कहलाने वाला मेजा बांध आज आप देख सकते हो अभी भी रीता पड़ा हुआ है। इसका जो भराव क्षमता है 30 फीट की, 30 फीट भराव क्षमता वाले मेजा बांध में आज आप देख सकते हो पानी की आवक, जो इसका जो आंकड़ा है उसके अनुमान है, जो इसकी उम्मीद थी इस बांध को भरने की, एवरेज बरसात के जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए, मगर उसके ऊपर ये खरा नहीं उतरा है। तो वहीं करौली जिले के कई प्यासे बांधों को भी इस साल मानसून ने तर कर दिया। यहाँ सपोटरा में कालीसिल बांध लबालब हो गया तो ओवरफ्लो होने से करीब 1.5 फीट की चादर चलना शुरू हो गया। 5 नदियों के पानी को सहेजने वाले पांचना बांध की भी क्षमता 3 मीटर ही खाली अब रही है। करौली जिले के अधिकांश बांध अभी रीते हैं, लेकिन सपोटरा में सुखद खबर है कि यहाँ का प्रमुख कालीसिल बांध लबालब हुआ है और बांध पर करीब 1.5 फीट की चादर चल रही है। सपोटरा के कालीसिल बांध की चादर का दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। इस बांध की कुल भराव क्षमता 25.6 फीट है। बारिश शुरू होने से पहले बांध में लगभग 11 फीट पानी था, लेकिन अच्छी बारिश हुई तो बांध पर चादर चलने की बड़ी संख्या में लोग इस मनमोहक दृश्य को देखने पहुंच रहे हैं। सैलानियों की भीड़ लगी है। इधर धौलपुर में कोटा बैराज से हो रही पानी की निकासी के कारण जिले से होकर गुजरने वाली चंबल नदी रौद्र रूप में रही। इस समय चंबल नदी का जलस्तर बढ़कर 132.80 मीटर पर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से करीब 2 मीटर अधिक है। ऐसे में कई जगहों पर खतरे को भांपते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि करीबन 80 गांव चंबल के रौद्र रूप के कारण अलर्ट मोड पर आ गए। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।